जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में हम गीता महात्म्य के पश्चात श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों का और उसके ध्यान का, विनियोग का, अंगन न्यास का, करण न्यास का, इनका प्रशिक्षण लेने और जा रहे हैं। और यह जो एक सांगोपांग एक क्रम होता है उसका एक अंतिम क्रम समझिए इसको। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें गीता प्रशिक्षण में इन मंत्रों के साथ में और आवाज कम करो उसकी, आवाज कम कर ले उसकी, आवाज कम कर ले। तो हम कल श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य जो वराह पुराण में दिया हुआ था उसका हमने अध्ययन किया था और आज उसको एक बार पढ़कर, क्योंकि नई चीज थी हमारे लिए, समझ कर लिया था हमने, उसको आज एक बार पढ़कर और हम आगे ध्यान की प्रक्रिया पर जाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम। अथ श्री वराह पुराणे श्री गीता महात्म्य प्रारंभः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधारमणाय नमः। धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धत पार्श्वैः नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। यत्र गीता विचाराश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम्। वेदत्रयी परानन्दा
तत्त्वार्थ ज्ञान संयुता योष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् पाठे समर्थः संपूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गंगास्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम् अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरकां नरतां यावन् मन्वन्तरं वसुन्धरे गीतायाः श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुक्तमां गीतेत्युच्चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम् गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सा तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवाराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं संपूर्णम्। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण भाग आता है जिसको बोलते हैं विनियोग, करन्यास, अंगन्यास, ध्यान। यह सब होता है। फिर एक जो गीता में वर्णित जो गीता का महात्म्य है उसको भी हम बाद में देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि यह जो करन्यास करते हैं क्या करते हैं और कैसे करते हैं। वैसे जानते हैं सब लोग, कर अर्थात हाथ। हाथ के उन अंगों में जिनमें जैसे अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ का अग्रभाग, ये हमारी अनामिका है, मध्यमा है, तर्जनी है, मध्यमा है,
अनामिका है और कनिष्ठा है। ये चारों उंगलियां और एक अंगुष्ठा, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, इन पांचों उंगलियों के स्पर्श करते हैं मंत्र बोलते हुए, इसको बोलते हैं करन्यास। एक दूसरा होता है हृदयादि न्यास। तो हृदय आदि, हृदय का, कहीं सिर का, कहीं शिखा का, कहीं ऐसे दोनों कंधों का, कहीं नाभि का, इनका स्पर्श जब करते हैं या नेत्रों के पास इस प्रकार से ऐसा, तो इसको बोलते हैं हृदयादि न्यास। तो हम देखते हैं कि किसी भी देवता, किसी भी भगवान, किसी भी रूप में उसकी आराधना करने के पहले उसको पहले हमारे शरीर के अंगों में अंदर स्थापित करना पड़ता है। हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में उस देवता संबंधी मंत्रों का न्यास करना, अर्थात स्थापित करना उनको, जिससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। पहले करन्यास देखते हैं हम। उसके पहले जानते हैं कि सभी जितने भी हैं, जो संहिता है, वेद हमारे हैं, उन सब वेदों में जो गूढ़ तत्व है, उस गूढ़ तत्व को जानने के लिए किसी ऋषि ने उसका अन्वेषण किया है, किसी ऋषि ने उसकी खोज की है। और जो खोज की है वह किसी न किसी वृत्त में है, अर्थात छंद में निबद्ध है। छंद से, छंद अर्थात जो हम गाते हैं मंत्र में, मतलब गेय भाग जो है वह है, और कोई ना कोई इसका देवता है। तो ऋषि, देवता और छंद, इन तीनों से मिलकर बनती है संहिता, इन तीनों के स्वरूपों को लेकर। तो ये जो है, इसके ऋषि कौन है? श्रीमद् भगवद गीता के ऋषि कौन है? सीधी बात है, भगवान वेद व्यास जी हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने गीता को बोला है और गणेश जी ने उसको लिखा है। तो गणेश जी का लिखना, वहाँ जाते हैं हम, बद्रीनाथ जब जाते हैं तो वहाँ से आगे माना गांव है एक, उस माना गांव में एक गणेश गुफा है, उसके ऊपर जाके व्यास गुफा है। तो वहाँ बैठकर ये सभी पुराणों की रचना, महाभारत की रचना, भगवान वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन, सब कार्य वहीं पर किया था। तो भगवान वेद व्यास जी इसके ऋषि हैं। इसका छंद अनुष्टुप है, और छंद जिसमें मूल होता है वही लिया जाता है। बाकी छंद तो बहुत से होते हैं, किंतु मुख्य छंद इसका अनुष्टुप है। जैसे रामायण का भी अनुष्टुप है, भागवत का भी अनुष्टुप है, ऐसे गीता का भी अनुष्टुप छंद है। और श्री कृष्ण परमात्मा देवता है, इसके देवता जो है उनका नाम है श्री कृष्ण। तो ऐसे ऋषि, छंद और देवता, इनके स्मरण के उपरांत आगे का कार्य फिर होता है बीज का और शक्ति का और कीलकम का। बीज की स्थापना करना पड़ती है, उसमें शक्ति होती है, कीलकम, ये सभी जितने भी कर्मकांड संबंधी अनुष्ठान हैं उनके लिए बताई गई है ये। तो इसको हम जानते हैं और करते हैं। कैसे करेंगे? तो पहले बोलेंगे ओम अस्या श्री मद्भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री कृष्ण परमात्मा देवता। यह जो श्री कृष्ण परमात्मा देवता के वाणी को गायन का जो शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, उसके लिए जब अनुष्ठान करना शुरू करते हैं तो उसके पहले यह कुछ कर्मकांड जैसा होता है। यद्यपि उनका स्मरण आवश्यक है, इसलिए इसको हम कर्मकांड भी कह सकते हैं। किंतु जिस प्रकार से हमारे भीतर की और बाहर की शुद्धता की बात आई है, वैसे ही मंत्र हमारे शुद्ध हो, हमारा जो ध्येय विषय है वह शुद्ध हो जाए, उसके कारण से हम इनको करते हैं। तो देखिए, पहले बोलेंगे, सबसे पहले जैसे ही हमने शुरू किया
पवित्र करने के बाद में पवित्री किया, पवित्री के साथ में आचमन किया 3 बार, आसन शुद्धि की और बैठने के बाद में थोड़ा प्राणायाम किया। उसके पश्चात संकल्प लिया और संकल्प के पश्चात फिर हमने ये काम किया। तो ओम अस्य श्रीमद्भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः अनुष्ठुप छन्दः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम। यह बीज के लिए यह दूसरे अध्याय का श्लोक है, उसका ही भाग लिए जाते हैं। तो इति बीजम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम। बीजम, शक्ति और कीलकम, ये 3 के पश्चात में फिर अब अंगन्यास का क्रम आया, जिसमें पहले अंगुष्ठे से शुरू करेंगे। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक इति अंगुष्ठाभ्याम नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां नमः। यहाँ तर्जनी का स्पर्श करेंगे। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः। नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातना इति अनामिकाभ्यां नमः। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृति च इति करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ऐसा करते हैं। यह इसके पास ये इतना करन्यास तक का, ये करन्यास हाथों का न्यास हो गया। श्लोक तो गीता के ही हम उसकी व्याख्या कर चुके हैं पहले, फिर वही के वही मंत्र हैं, लगभग वही आते हैं और उनसे हम हृदयादि न्यास करते हैं, हृदयादि भागों का। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक इति हृदयाय नमः। हृदय का स्पर्श करेंगे और यहाँ रखेंगे। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च इति शिखायै वसठ। शिखा पर ऐसे हाथ लगाते हैं। नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः इति कवचाय हुम। दोनों कंधों के पास यहाँ स्पर्श करते हैं। इसके पश्चात पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः इति नेत्रत्रयाय बहुसठ। ये तीनों नेत्रों के बीच में एक उंगली ऊपर लगाते हैं और ये 2 नेत्रों के पास में रहती है। ये आकृति बनती है त्रिनेत्र वाली। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट। यह दाहिनी ओर से ले जाके हम और इसमें हल्के से ऐसा एक चाटा मार देते हैं। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। एक आचमनी जल छोड़ देते हैं। इस श्री कृष्ण के प्रीति के लिए मैं पाठ में ये विनियोग कर रहा हूं, मैंने ये किया है। इसके पश्चात ध्यान मंत्र आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान मंत्र हैं, बहुत ही सुंदर ध्यान के मंत्र हैं। इनको हमको कंठस्थ कर लेना चाहिए, कंठस्थ रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता
नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवन् गीते भवेद्वेषिणी। भावार्थ भी समझते हैं हम इसका थोड़ा कि पार्थाय प्रतिबोधिताम, पार्थ के लिए बताई गई, प्रतिबोधित की गई, भगवता नारायणेन स्वयं, भगवान के द्वारा, नारायण के द्वारा, स्वयं स्वयं भगवान नारायण के द्वारा जो पार्थ के लिए समझाई गई, पार्थ की काउंसलिंग की गई थी। तो व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम, और व्यासेन ग्रथिता, व्यास ने इसको ग्रथित किया। ग्रंथ करना माने गांठ बांधना, तो ये गांठ बांधने वाला काम कौन करता है? ग्रथन करने का काम करते हैं। यह काम इसमें किया है व्यास जी ने। तो व्यास जी ने इसमें गांठ बांधने का काम किया था, ग्रथित किया है, पूरा इसको एक साथ में बांधा है। पुराण मुनिना, पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम, केन मुनिना? व्यासेन मुनिना, पुराण मुनिना व्यासेन मध्ये महाभारतम, महाभारत के बीच में इसको ग्रथित किया है। किसको? श्रीमद् भगवद गीता को। यह कैसी है? अद्वैतामृत वर्षिणीम, इसको, जिसको जो अद्वैत के अमृत की वर्षा करने वाली है। द्वैत और अद्वैत दो भेद होते हैं। यह केवल अद्वैत की बात कर रहे हैं कि मतलब जो ईश्वर है वही जीव है और वही सब में व्याप्त है। सा एक एव प्रभुरद्वितीय, वह एक ही है, प्रभु कोई दूसरा नहीं है। ऐसे अद्वैत अमृत की वर्षा करने वाली भगवती अष्टादशाध्यायिनी जो है, उस अष्टादश भगवतीम द्वितीय विभक्ति है, अष्टादशाध्यायिनी यस्याम अष्टादश अध्यायाः सन्ति ताम, जिसमें 18 अध्याय हैं, ऐसी अद्वैत अमृत की वर्षा करने वाली को अम्ब, हे अम्ब, त्वाम अनुसंधामी, मैं तुमको, मैं अनुसंधान करना चाहता हूँ, मैं उसको अपने अंदर बिठाना चाहता हूँ, अपने हृदय में। तो भगवद गीते भवेद्वेषिणी, मेरे द्वेषों को नाश कर दो। जो द्वेष का नाश करती है, द्वैत बुद्धि का जो नाश करती है, जो एक बुद्धि लाती है, समता की चीज लाती है, ऐसी है भगवद गीते। मैं तुम्हारा अनुसंधान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं आपका अध्ययन करने के लिए हूँ, तो मेरे ऊपर कृपा करिए। अग्रिम श्लोक है, नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, तेन त्वया भारत तैल पूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपम्। नमोस्तु अर्थात नमः अस्तु, नमः अस्तु ते, कस्मै? ते, व्यास, हे व्यास, विशाल बुद्धि व्यास, जिसकी बुद्धि बहुत विशाल है, उतना ही विस्तार कर दिया है पूरे ग्रंथों का। तो नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, फुल पुष्प, अरविंद, अरविंदायत पत्र नेत्र, जो कोमल, कैसा कोमल? अरविंद जो है,
उस अरविंद कमल के कोमल जो नेत्र हैं उनके समान फूले हुए हैं, खिले हुए हैं, उसके एकदम बिल्कुल उनमें तेज, उनमें ओज, उनमें सभी कुछ प्राप्त हो रहा है। वह नेत्र के, उन नेत्रों के दर्शन करने से ही भक्त का कल्याण हो जाता है। तो ऐसे व्यास जो है विशाल बुद्धि वाले, उनको मेरा नमस्कार है। ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, तो या भारत तैल पूर्ण, भारत जो है वो तैल पूर्ण है, दीपक, उसमें ये ज्ञानमय प्रदीप को जलाया है, ज्ञानमय दीपक को जलाया है। किसने? व्यास जी ने इसको। दीपक के तेल कैसा है भाई? कितना भी तेल हो, जब तक उसमें कपास की बाती और उसमें अग्नि नहीं दिखाई जाएगी तब तक वह प्रकाश नहीं कर पाएगा। ऐसे ही भारत में सभी शास्त्रों का, वेदों का, ज्ञान का भंडार है और यहाँ के लोगों में संस्कार भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, किंतु वे प्रकट नहीं है सब तरफ को, लोगों के पास नहीं पहुंच पाते। उनको पहुंचाने के लिए ज्ञानमय प्रदीप जलाना पड़ता है, ज्ञानमय दीपक को जलाना पड़ता है। इसलिए यह काम व्यास जी ने किया है। बस व्यास ने वेदों का संकलन, शास्त्रों का संकलन, पुराणों का संकलन, ये सब करने के बाद में उसको ऐसा ग्रथित कर दिया है कि अब आप की जितनी सामर्थ्य है उतने आप गहरे गोता लगाते जाइएगा। अग्रिम श्लोक है ये, ध्यान का ही है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानम मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। प्रपन्न पारिजात, पारिजात का एक वृक्ष होता है जो देवलोक में पाया जाता है। उस पारिजात के जो पत्ते हैं, जो उसके वेत्र गिरते हैं, उनके तोत्र वेत्र एक पाणये, एक हाथ से उसके पत्तों को प्राप्त करने के लिए, उस एक हाथ वाले के लिए, उस ज्ञान मुद्रा माने ज्ञान मुद्रा वाले के लिए, ऐसा जो हाथ रहता है ज्ञान मुद्रा में रहता है, उस कृष्ण के लिए, उस गीतामृत दुहे के लिए नमस्कार है। गीतामृत दुहे, दुहे है तो दुहे चतुर्थी विभक्ति आई है इसमें, गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वसुदेवस्य सुतम, वसुदेव के सुत, वसुदेव के पुत्र को, देवम देवता को, कंस चाणूर मर्दनम को, येन कंसः हतः येन चाणूरः मर्दितः, जिसने कंस और चाणूर को मार दिया है, इनका मर्दन कर दिया है, उस वसुदेव के पुत्र को, देवकी परमानंदम, और देवकी के परमानंद को, माता, और वो माता भी कैसी, जिसके पहले के सभी 6-7 पुत्रों को उससे अलग करके कई पुत्रों की हत्या कर दी हो उसके सामने, ऐसे लोग। तो ऐसे देवकी परमानंदम, ऐसे देवकी को परम आनंद देने वाले कृष्ण को, उस माँ को कितना सुख मिला होगा, उसके बावजूद भी उसके माँ के पास नहीं रह पाए बचपन में। सोचिए उस माँ की अवस्था। तो ऐसे देवकी के परमानंद को, कृष्ण को वंदे जगत गुरु, वह जगत गुरु है, कृष्ण जो है जगत गुरु है, इसलिए अहम तम जगत गुरुम वंदे। अग्रिम श्लोक है। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, शार्दुल विक्रीडित छंद है ये। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला
गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरण नदी कैवर्तकः केशवः। महाभारत की जो नदी है उसके तट हैं भीष्म और द्रोण, ये दो तट हैं। ये दोनों ही बड़े भारी स्तंभ थे। जब तक ये दोनों रहे सेना में तब तक उन कौरवों की सेना अजेय जैसी थी। जय द्रुथ जला गांधार नीलोत्पला, जय द्रुथ का जो उपस्थिति थी जयद्रथ की, वह जल के रूप में मानी है उसको। भीष्म और द्रोण दो तट के रूप में हैं। गांधार नीलोत्पला, और गंधार नरेश जो है वह गंधार नरेश के नीलोत्पला, नीले नीले पत्थर हैं उस नदी में, जो कैवर्तक है, जो रण नदी जो है महाभारत की, उसका वर्णन किया गया है कि वह कैसी है। तो भीष्म और द्रोण दोनों तट हैं उसके, जयद्रथ जल के रूप में है, गांधार जो है वो नीले नीले पत्थर पड़े हुए हैं उसमें। शल्य ग्राहवती, शल्य रूपी ग्राह है, ग्राह माने मकर, उसमें है शल्य को ग्राह करने वाली। बहुत से अर्थ हैं इसके निकाले हैं लोगों ने। कृपेण बहनी, कृपाचार्य की बहनी अर्थात आगी लगाने वाली कृपाचार्य की तरह। कर्णेन बेलाकुला, और कर्ण के तरह उसमें वो आकुल है, उसमें बेलाएं चल रही हैं, उसमें घूम रही हैं, उसमें भंवर चल रहे हैं। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, वो तो ग्राह था और ये घोर मकर थे। कौन कौन? अश्वत्थामा और विकर्ण, ये घोर मकर थे। और दुर्योधनावर्तिनी, दुर्योधनावर्तिनी जो भौरी पड़ रही थी उसमें, उस भौरी में सोत्तीर्णा खलु पांडवई, ऐसी नदी को जिसमें इतनी इतनी बाधाएं थीं कि इस पार जाएंगे तो भीष्म नहीं लगने देंगे, उस पार जाएंगे तो द्रोण पार नहीं लगने देंगे। जयद्रथ बीच में जल से बहा ले जाएगा। जो गांधार नरेश है वह नीले पत्थरों में ठोकर मार मार के वहीं गिरा देगा, उसमें वो ठोकर ही मारता रहेगा। शल्य ग्राह है, शल्य भी जो थे इनके भले ही मामा हो, लेकिन वो भी उनको, इनके मामा को उन्होंने ग्रहण कर लिया था, तो वो इनके लिए भी ग्राहक बन गई थी, ग्रहण करने वाली थी। कृपेण बहनी, और कृपाचार्य की उसमें मतलब जो बहाव था वह बहाव कृपाचार्य की उसमें बह रहा था। कर्णेन वेलाकुला, कर्ण के द्वारा उसमें बहुत प्रकार की टेढ़े मेढ़े और ये सब कठोरताएं उत्पन्न कर दी थी, उससे आकुल थी। अश्वत्थामा और विकर्ण ये घोर मकर उसमें थे जो किसी को भी डस ले। और दुर्योधनावर्तनी, दुर्योधन की जो भौरियां थी उनमें जो जाए वो डूब जाए, समा जाए, इस तरह से। सोत्तीर्णा, सा उत्तीर्णा, वह उत्तीर्ण की। खलु पांडवई, किसने? पांडवों ने उत्तीर्ण की। रण नदी, वो रण नदी कैसे? कैवर्तकः केशवः, क्योंकि उसमें जो केवट जो था, केवट के रूप में केशव जो थे उसमें, उन केशव की नाव चलाने के कारण से उस नदी को वह पार कर पाए, नहीं तो नहीं हो पाती। पाराशर्य वचः सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैरह रह पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे।
पाराशर्य वचः, पराशर, पराशर के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र व्यास, व्यास मतलब पराशर के, पाराशर कौन हुए? व्यास हुए। फिर व्यास के पुत्र शुकदेव जी ने कही है भागवत कथा, किंतु यहाँ पर जो व्यास जी ने कही है, व्यास जी की वाणी, पाराशर्य बचा सरोजम अमलम, सरोजम अमलम, बिना किसी प्रकार के मल का ये सरोज है। सरोज माने सरोवर है, तालाब है। गीतार्थ गंधोत्कटम, इसमें गीता के अर्थ की उत्कट गंध मिली हुई है। नानाख्यानक केसरम, इसमें नाना प्रकार के आख्यान भी हैं, वो केसर के रूप में है। हरि कथा संबोधना बोधितम, और हरि की कथा जो है वो संबोधन के साथ में यहाँ पर बोधित की गई है, समझाई गई है आपको। लोके सज्जन षट पदई रह रहा, जो लोक में है, लोके अर्थात संसारे, इस संसार में जो सज्जन हैं वे षटपद हैं। षटपद अर्थात जिसके 6 पैर होते हैं। 6 पैर किसके होते हैं? भृंग, भौरे के होते हैं। उस भौरे के जो 6 पैर हैं, अह, वो सज्जन जो हैं वो भौरे के रूप में हैं, जो अह माने दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन पीते जाते हैं। पिए मानम मुदा, और इनको, इसको पीने वाले हैं मुदा, बहुत ही प्रसन्न मन से इसको पी रहे हैं। किसको? इस रस को। कौन से रस को? जो हरि कथा के संबोधन से बोधित है, जो नाना प्रकार के आख्यानों की केसर से युक्त है, जो गीता के अर्थ के गंध से उत्कट गंध वाला है, जो जल है, सरोज है, सरोवर है, वो निर्मल है, वो पाराशर की बचा से, वाणी से, पाराशर की बचा से पवित्र है। ऐसे जल को पी रहे हैं। पिए मानम मुदा भूयात भारत पंकजम कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे, भूयात हो जाए, भारत पंकजम, हमारा भारत पंकज अर्थात कमल हो जाए। कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे, कलि युग जो है, कलयुग के जो मल हैं, उन कलयुग के मलों को समाप्त करने के लिए, उनको ध्वंस करने के लिए, उनका नाश करने के लिए यह बहुत श्रेय कारक है। कौन? ये गीता का अमृत। अग्रिम श्लोक है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। कई बार का सुना हुआ श्लोक है, हम सबको याद भी है। यह मूकम वाचालम करोति, जो मूक अर्थात गूंगे को भी वाचाल कर देता है। गूंगा अर्थात ना तो वह सुन सकता है, ना वह बोल सकता है, ऐसे व्यक्ति को अत्यंत बोलने वाला कर देता है। इसी का शब्दशः अनुवाद किया है तुलसीदास जी ने, मूक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल। इस प्रकार से तो मूकम करोति वाचालम, जो मूक को भी वाचाल कर देता है, बहुत बोलने वाला बना देता है। पंगु अर्थात यस्य एकः पादः नास्ति, जो लंगड़ा है वह लंघयते गिरिम, वह उस पर्वत को पार कर जाता है। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, जिसकी कृपा से ये सब हो जाता है। क्या क्या? जिसकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है, जिसकी कृपा से पंगु गिरि को लांघ जाता है। यस्य कृपया मूकः वाचालः भवति, यस्य कृपया पंगु गिरिम लंघयते, अहम तम
परमानंद माधवम वंदे, मैं उस परमानंद माधव की वंदना करता हूं। ये तो ध्यान के श्लोक हुए। अब ये गीता में वर्णित गीता का महात्म्य हमने कल पढ़ा था, आज सुबह भी पाठ किया, तो वह था इसका वराह पुराण का गीता महात्म्य। अब यहाँ का क्या गीता महात्म्य है, संक्षेप में इसको भी जान लेते हैं। यद्यपि हम लोग यही पढ़ते हैं गीता के आरंभ में या अंत में, जब स्वाध्याय होता है गीता स्वाध्याय, तब उस गीता स्वाध्याय में इसका पाठ किया जाता है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठे प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, इदम पुण्यम गीता शास्त्रम यह पुमान् पठेत प्रयतः। इसे पुण्यमय गीता शास्त्र को जो मनुष्य प्रयतः माने प्रयत्न पूर्वक पढ़े, सह विष्णु पदम अवाप्नोति। कैसे? भय शोक आदि वर्जिता, वह भय और समस्त भयों से समस्त शोकों से रहित होकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है। कौन? यह इदम पुण्यम गीता शास्त्रम प्रयतः पठति सह पुमान्। वह व्यक्ति भय शोक सब प्रकार के समाप्त हो जाते हैं, कोई भय नहीं लगता, किसी का भी कोई शोक नहीं होता उसको। इसलिए गीता शास्त्र का हमको अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीताध्ययनशील का, जो गीता के अध्ययन में निरंतर लगा हुआ है उसका, और प्राणायाम परस्य च, जो प्राणायाम परायण है। अर्थात प्राणायाम कब होंगे? जब पहले के 4 काम होंगे, यम नियम और आसन। ये यम नियम आसन, इनके बाद में प्राणायाम आता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम जो करेगा, तो फिर उसके बाद में जो योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो बोल रहे हैं गीताध्ययनशीलस्य, गीता का अध्ययन भी हो जाएगा उसमें। जो गीता का अध्ययन करता है, गीता का अध्ययनशील व्यक्ति जो होता है, जो प्राणायाम परायण होता है, तस्य पूर्व जन्म कृतानि पापानि अपि न भवन्ति। उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यही बात एक यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण देखने की है कि श्रीमद् भागवत कहती है कि पूर्व जन्म के पाप कभी कहीं नष्ट नहीं होते, न क्षीयन्ते। और यहां बोल रहे हैं कि पूर्व जन्म कृतानि पापानि नैव सन्ति, के लिए खत्म हो जाते हैं वो तो पूरे, कहीं बचते ही नहीं। तो फिर ये क्या बात है, विसंगति कैसी है? इसके लिए यही बात है कि गीता को पढ़ने के बाद व्यक्ति का मानस शुद्ध हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वो सब जो गुण बताए हैं, पहले तमोगुण से वह रजोगुण की ओर आने का प्रयत्न करता है, फिर रजोगुण से सतोगुण की ओर आने का प्रयत्न करता है, और सतोगुण में आने के बाद में उसको भी छोड़ देता है, तो उस पर किसी भी गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जब जो निर्मल हो गया है, उस पर क्यों प्रभाव पड़ने वाला है? ना उसको पुण्यों का फल मिलने वाला है, ना उसको पापों का फल मिलने वाला है। तो वो तो अनासंग हो गया ना, उसको कोई संग नहीं है किसी प्रकार का। इसलिए उसके पूर्व जन्म के पाप अवश्य ही समाप्त हो जाते हैं। अग्रिम श्लोक है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसि स्नानम संसार मलनाशनम।
पुंसाम अर्थात मनुष्यों का, पुरुषों का मल निर्मोचनम। गीता एक काम करती है क्या कि मनुष्यों का जो मल है वो निकलता है, उसका निर्मोचन होता है। काय से? जल स्नानम से। दिने दिने प्रतिदिन जल से स्नान करेंगे तो मनुष्यों के मलों का नाश हो जाएगा, मल निकल जाते हैं। लेकिन दिने दिने प्रतिदिन करना पड़ेंगे। आज किया हमने तो कल का मैल और अभी तक का मैल निकल गया, लेकिन धीरे धीरे कल तक फिर दोबारा उसमें मल आ जाता है, मैल आ जाता है, उसको फिर निकालना पड़ता है हमको। तो जैसे हमें प्रतिदिन शरीर की देखरेख शुद्धि करना पड़ती है, वैसे ही सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मल नाशनम, वैसे ही हमको तुरंत और प्रतिदिन गीता में स्नान करना चाहिए, संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। अब हम करते क्या हैं कि शरीर के लिए भोजन आहार सब कुछ देते हैं प्रतिदिन, तो गीता को एक बार पढ़ लिया समझ लिया उसके बाद में काम खत्म, फिर हमें दोबारा आवश्यकता नहीं, फिर तो हम बन गए। हाँ, हमने सुनी है, गीता भी सुनी है, भागवत भी सुनी है, रामायण भी सुनी है, महाभारत भी सुना हुआ है। ऐसी हमको एक अजीर्ण की बीमारी हो जाती है जो ठीक नहीं है। इसमें स्पष्ट बोला है कि महात्म में कि जिस प्रकार से जल स्नानम दिने दिने पुंसाम मल निर्मोचनम करोति तथैव सकृत गीता भसी स्नानम, वैसे ही गीता के जल में स्नान करने से संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। तो आपको डेली करना है, क्योंकि ये मन मस्तिष्क है, संग लगेगा, बाहर देखेगा, सुनेगा, जो कुछ भी अनुभव में आएगा तुरंत लिप्त हो जाएगा और मैला होना शुरू हो जाएगा। और हम देखेंगे कि कल तक हमारा मन कितना मैला हो जाता है। और यदि 10-5 दिन भी हमने यदि गीता का अध्ययन बंद कर दिया, स्वाध्याय बंद कर दिया, तो हमारा मन फिर इतना मैला हो जाता है कि गीता का स्वाध्याय करने की इच्छा भी नहीं होती। अच्छा काम करने की इच्छा तब होती है जब हमारा अंतःकरण अच्छा हो। अंतःकरण ही अच्छा नहीं है हमारा, तो कैसे अच्छा काम करने की इच्छा होगी। इसलिए उसको प्रतिदिन उस काम में लगाए रखना है, बिना किसी प्रकार के रोक टोक के, बिना किसी प्रकार की बाधा के। अग्रिम श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। एक गीता ही ऐसी चीज है जिसको सुगीता करना चाहिए। आपको सुगीता का अर्थ समझिए, सुगीता क्या होती है। पहली बात तो गीता ही, गीता अर्थात जो गाई जाए, गाई जाए अर्थात जब आनंद में होता है व्यक्ति, कोई टेंशन नहीं होता उसको, तब वह गीत गाता है, प्रेम से आनंद से गुनगुनाता है। वो उसके अंदर के हृदय के उद्गार होती हैं, भले ही चाहे वो घर में गाए, किचन में गाए, अपने बेडरूम में गाए या बाथरूम में ही क्यों ना गाए, वो उसका आनंद होता है जो निकलता है अंदर से। तो ऐसे आनंद से जो गाई जाती है वो गीता होती है। ऐसी गीता को सुगीता करें, सुंदर रूपेण, सम्यक रूपेण, सुस्वर रूपेण जब गाई जाएगी तो फिर क्या बात है। जब गीता को सुगीता कर्तव्य, जब गीता सुगीता कर ली जाएगी तो किम अन्य शास्त्र विस्तरय, तो अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। सभी शास्त्र तो यही कहते हैं ना कि आत्मा को पहचान लो, परमात्मा को पहचान लो, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। तो इस आत्मा की पहचान बाकी ग्रंथों में तो कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनके माध्यम से यहाँ वहां से समझाई गई है, लेकिन गीता में सीधा टू द पॉइंट बात की गई है। जो समझदार लोग हैं वह सीधी बात समझते हैं और गीता पर चलते हैं। गीता बहुत ही सार में, बहुत ही संक्षेप में सभी उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का, इतिहासों का सारांश भर दिया है। इसलिए केवल गीता को ही सुगीता कर ले कि मन यही है, शास्त्र विस्तार ही है। इसमें इसका शास्त्रों का विस्तार किसी भी प्रकार से
करने की आवश्यकता नहीं है फिर, क्योंकि सब में यही तो है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विन्ही सकता, जो स्वयं भगवान पद्मनाभ अर्थात जिसकी नाभि से कमल का जन्म हुआ है वो पद्मनाभ कहे गए। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात, उनके मुख पद्म से, मुख कमल से विनिश्रता, उनके मुख कमल से निकली है। देखिए वेद हैं, ये भी भगवान की वाणी कहे जाते हैं, अपौरुषेय हैं, आर्ष वचन हैं और भगवान के मुख से निकले कहे गए हैं, लेकिन वो बहुत पहले गए हैं और उसमें कठिन भाषा भी है उनकी, वेदों की। वैदिक व्याकरण को समझने के लिए अलग से प्रातिशाख्य इत्यादि व्याकरण पढ़ना पड़ते हैं, तब समझ पाते हैं उनको। किंतु गीता सरल भाषा में भगवान ने अभी कही है 5000 वर्ष पहले, तो हमारे लेवल से कही है आकर। इसलिए यह भगवान के मुख से जो साक्षात निकली है, अभी हाल की बात निकली है। भाई कार्यालय होता है, उसने कोई पत्र निकाला, जैसे कोरोना काल चल रहा है, उसमें निकाला कि अब ये लॉकडाउन जो है वो मान लीजिए 25 अगस्त तक है, तो ये तो पहले का था। उसके बाद जो पत्र निकाल दिया कि नहीं इसको बढ़ाया जाता है, इसको 30 तक किया जाता है या इसको कम किया जाता है, तो बाद का पत्र है। ऐसे ही गीता जी जो है वो बाद का पत्र है, वो बिल्कुल अपडेट और फॉरवर्ड और हाल का लेटर है हमें मिला हुआ, इसलिए उसको क्यों ना कर लें हम, जो भगवान के मुख से साक्षात मिली है। बाकी तो पुराण व्यास जी ने लिखे हैं या अन्य सूत जी ने कही है, सोनक जी ने सुना है, किसी के कहने वाला कोई है, कोई सुनने वाले हैं, किंतु ये जो साक्षात है सीधा भगवान ने अपने मुंह से कहा है और अर्जुन के साथ में हमने सुना है और टेलीकास्ट भी हुआ है वहां संजय के मुख से धृतराष्ट्र के पास में। कोई गोपनीय बात नहीं है, सब बातें आई हैं। तो ऐसी है जो भगवान के मुख कमल से साक्षात निकली है, उसको हम क्यों ना सुने, क्यों ना पढ़ें, क्यों ना करें। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारत अर्थात महाभारत, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत। ऐसी जय, महाभारत का एक नाम जय भी है, ग्रंथ का नाम भारत भी है और महाभारत भी है। तो भारत के अमृत सर्वस्व को, उस सर्वस्व अमृत को, पहली बात तो भारत के बारे में उल्लेख है, यदि हास्ति तत्सर्वत्र यन्ने हास्ति तन्न क्वचित, जो इसमें है महाभारत में वही सब में है। किसी प्रकार की विद्या हो, कुछ भी हो, कोई भी नीति हो, किंतु जो यहाँ नहीं है, जो इसमें नहीं है महाभारत में, वह कहीं भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उस संपूर्ण महाभारत में से अमृत सर्वस्वम, वह उस पूरे महाभारत के निचोड़, जिसको सार कहते हैं, जिसको रस कहते हैं, जिसको आसम भी कह सकते हैं हम, उसको जो सारांश उसका है वह भगवान विष्णु के वक्त्रात् विनिसृतम, उनके वक्त्र माने मुख से निकला है, स्वयं निकला है। कैसे स्थितियां बनी, अर्जुन ने ऐसा कहा और भगवान ने निकाला उसको। तो फिर जो भगवान विष्णु के मुख से साक्षात जो भारत का अमृत निकला है, वह गंगोदकम पीत्वा, वो गीता गंगोदकम पीत्वा, वो गीता रूपी गंगा जल को पीकर पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म भी नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब आपने जो कर्म किए थे उन कर्मों से आप परे हो गए, ना आपने उनमें संग रहा है, ना आप उनमें लिप्त हैं, तो ना आपको अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, ना बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है। काम खत्म। इसलिए आप पापों से भी मुक्त हैं, पुण्यों से भी मुक्त हैं और इस जीवन चक्र से भी मुक्त हैं। भगवान में आप लीन हो गए, आप भगवान का स्वरूप हो गए।
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्व उपनिषदः गावः, सभी उपनिषद जो हैं वो गाय हैं, गाय का स्वरूप है। यदि गायों का स्वरूप मान लिया जाए सभी उपनिषदों को, उपनिषदों की संख्या वैसे तो 11 मानी गई है, लेकिन कहीं प्रमुख रूप से 9 माने जाते हैं, कहीं 12 माने जाते हैं, और वैसे 108 की संख्या उपलब्ध है कि अष्टोत्तर शतोपनिषदा 108 उपनिषद हैं। उन सभी उपनिषदों को गाय बना दिया जाए और उनका दूध निकाला जाए तो दुग्धा गोपाल नंदना, उसको गोपाल नंदन ने अर्थात भगवान कृष्ण ने दुग्धा के रूप में अर्थात दूधिया, जो दूध निकालता है इस तरह से, वह दूधिया बनकर उनको दुहा है, इनको उपनिषदों को। पार्थो वत्सः, और जो पार्थ है वह बछड़े के रूप में है, वत्स के रूप में है, उस गाय का बछड़ा है, जिसके माध्यम से हम भी यही करते हैं कि गाय का जब दूध दूहना होता है तो वह दूध निकालती नहीं है, लेकिन थोड़ा दूध निकलवाने के लिए बछड़े को गाय के पास भेज दिया। जैसे बछड़े ने मुंह लगाया, गाय थोड़ा सा उसने चूसा, थोड़ा जैसे ही आया तो गाय अपना पूरा दूध उसके लिए निकाल देती है। ऐसे ही अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह लगाया, उस ज्ञान के लिए कहा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी समस्या में फंसा हुआ हूं मैं। तो बछड़े ने, पार्थ रूपी बछड़े ने थोड़ा सा मुंह लगा दिया और बस फिर उन्होंने, भगवान ने जो दोहना शुरू किया उपनिषदों को गायों के रूप में, तो फिर उसने भोगा, सुधीर भोक्ता। कौन? पार्थ हो वत्सा सुधीर भोक्ता। पार्थ ने उसका भोग किया, सुधीर, और दुग्धम गीतामृतम महत्, और हमारे लिए दुग्ध मिल गया गीतामृत। भाई बछड़े के लिए, बछड़े को दूध गाय दे, इसके लिए किसी प्रकार से भी ग्वाले को प्रयत्न नहीं करना पड़ता। गोपाल दूध निकालने के लिए जब उसको अपने स्वार्थ के लिए दूध निकालना होता है तो उस दूध को अपने हितैषी लोगों में पहुंचाने के लिए, जो उसका भला करेंगे, जो उसको बदले में धन देंगे, उनको देने के लिए वह दूध निकालता है ग्वाला। बछड़े को तो लगाता है। यहाँ जो इसका जो भाव है उस भाव से थोड़ा मेरा अलग मत है कि उसे सुधी भोगता था बछड़ा तो, किंतु उतना ही था वो भोगता, बाकी वो जो दुग्ध था गीतामृत वह तो हम संसार के लोगों के कल्याण के लिए दुहा भगवान ने, तो बछड़े को लगाकर दोहन हमारे लिए किया है, उसके भोगता रहा तो वयम विस्मः। अतः तद दुग्धम गीतामृतम महत्, तद महत् गीतामृतम दुग्धम वयम इदानीम उपभोगम कुर्मः, वयम स्वीकुर्मः, आस्वादयन्तः स्मः। अग्रिम श्लोक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र, एक ही शास्त्र है देवकी पुत्र। एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही देव है देवकी पुत्र ही। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है उसके जो नाम है वे। कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक बार पढ़ते हैं, बड़ा आनंद का है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है, कौन सा? यद शास्त्रम देवकी पुत्रेण गीतम अस्ति, जिस शास्त्र को देवकी के पुत्र ने गाया है वही शास्त्र है। कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। एकः एव देवः अस्ति, सः एव देवः
या देवक्याः पुत्र अस्ति, वही एक देव है जो देवकी का पुत्र है और कोई देवता नहीं है। एको मंत्रः, एकः एव मंत्रः अस्ति, क्या मंत्र है? तस्य नामानि यानि, उसके जितने भी नाम हैं वो सब ही उसका एक मंत्र है। और कर्म अभी एकम, हम सबका कर्म भी एक ही है, एक ही कर्म है बस, केवलम किम तस्य देवस्य सेवा, उस देवता की सेवा। किस देवता की? उस देव की पुत्र की सेवा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंदाक्रांता छंद है, कालिदास ने मेघदूत में इसका पूरे में प्रयोग किया है, बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे गा के यदि गाएं, रागों में विभिन्न में गाएं, बड़ा आनंद आए। तो शांताकारम भगवान के स्वरूप का वर्णन है, संक्षेप में चलेंगे, सब जानते हैं, इसलिए भगवान का शांत आकार है। उनको द्वितीय विभक्ति का श्लोक है ये, प्रत्येक पद में इसके में द्वितीय विभक्ति है। उन शांत आकार वालों को, उन भुजग पर शयन करने वालों को, उन पद्मनाभ को, उन सुरेश को, उन विश्व के आधार को, उन गगन के समान को, उन मेघवर्ण को, उन शुभांग को, उन लक्ष्मीकांत को, उन कमल नयन को, उन योगियों के ध्यान में जो जाते हैं उनको, सर्वलोक के एक नाथ को, भव के भय हरने वाले को, विष्णु को अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। उनकी द्वितीया का है, सब में को लगा दीजिए, होगा हो गया, हम सब लोग जानते ही हैं उसका, और विस्तार तो खैर बहुत है, एक श्लोक में अंत हो जाएगा। अग्रिम श्लोक है और ये अंतिम है इस ध्यान का। यम ब्रह्मा, ये श्लोक शार्दुल विक्रीडित में है, इसके पहले वाला मंदाक्रांता में था। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। यम, जिसको ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत स्तुन्वन्ति, ये जिसकी स्तुति करते हैं। कैसे? दिव्य स्तवई है, दिव्य स्तोत्रों के द्वारा, वेदई है और वेदों के द्वारा, सांग पदक्रम उपनिषदई है, गायंती यम, जो वेदों के द्वारा अंग उपांग सहित क्रम के साथ में उपनिषदों के द्वारा गाए जाते हैं। यम सामगाह, गाते हैं कौन? सामगाह अर्थात साम वेद का गायन करने वाले। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, उन ध्यान में अवस्थित जिसको मनसा, तद्गतेन मनसा योगिनो पश्यन्ति, उनमें लीन, तन्मय होकर, तल्लीन होकर योगी जिनको देखते हैं उनको। और वो कैसे? यस्य अंतम न विदुः सुरासुर गणा, सुर और असुरों के गणों ने भी उनका अंत नहीं जाना है, ना आदि जाना है, कहाँ से उनका आरंभ है और कहाँ अंत है। यस्यांतम न विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः, ऐसे देव के लिए मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। इति ध्यान, ऐसा इतना ध्यान का हुआ। तो हमने जो देखा आज का ये क्रम, इसमें गीता का महात्म्य और
पाठ शुरू करने के पहले हमें क्या करना चाहिए। कोई काम करें जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे मन में तो वह कार्य पूरा नहीं होगा। इसलिए उसको पूर्ण करने के लिए हमें अवश्य ही इस विधि से हम चलेंगे जो हमने आज जानी है। इस विधि के अनुसार आरंभ में ये लें और पूरा गीता का पाठ करें और प्रतिदिन पाठ करें। कितना भी करें, पूरा नहीं हो पाए तो कोई जरूरी नहीं है पूरा हो जाए, जितना भी हो जाए उतना अच्छा है। इसमें बताया है, फल हम चर्चा कर चुके हैं विस्तार से, उस पर फिर नहीं जाएंगे दोबारा से। तो किंतु गीता का हमारा अध्ययन प्रतिदिन चलना चाहिए, तो ही हमारा दिने दिने हमारा मनः उज्ज्वलम भविष्यति। नहीं तो उस पर प्रतिदिन जैसे ही लोक के संसार के संसर्ग में आएगा वह अवश्य ही दूषित हो जाएगा, अवश्य ही मलिन हो जाएगा। इससे बचना है हमको। आइए इसके अंत में हम जो अंतिम श्लोक हमारा होता है इसका गीता जी का वह पढ़ते हैं प्रतिदिन, तो आज भी हम समापन करते हैं उससे। कल उसके पश्चात फिर भेंट हमारी होगी 9 बजे। कल कोई नया विषय लेकर आएंगे। ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक श्लोक की एक अलग अलग व्याख्या की जाए और प्रत्येक अध्याय के पाठ भी किए जाएं। तीनों गतियों में प्रयत्न चल रहा है। कुछ तकनीक नई है, कुछ सॉफ्टवेयर मिलाए हैं, इसलिए उसमें थोड़ी व्यवधान और विलंब और अव्यवस्था हो जाती है, इसके लिए क्षमा है। अंतिम कल्याण श्लोक से हम समापन करते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।